हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नए फंक्शन से रूबरू कराते हैं। इस फंक्शन का नाम है जीसीडी फंक्शन। जीसीडी फंक्शन के का क्या फुल फॉर्म होता है, जीसीडी फंक्शन का क्या उपयोग होता है, आइए चलते हैं और हम बारी बारी से कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इस फंक्शन को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जीसीडी फंक्शन होता है वो हमारे मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। जब आप एक्सेल पर फार्मूला बार मेनू खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज मिलेगी। उस मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको जीसीडी फंक्शन देखने को मिलेगा। और इस जीसीडी फंक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है? जी मतलब ग्रेटेस्ट, सी मतलब कॉमन, डी मतलब डिवाइजर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें उन संख्याओं का आसानी से भाग चला जाए वो हमारा जीसीडी कहलाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको जीसीडी फंक्शन समझाने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जीसीडी फंक्शन एक्सेल के द्वारा किस प्रकार आंसर की गणना करता है। आइए चलते हैं और हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जीसीडी फंक्शन समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमारे कई सारे कॉलम बने हुए हैं और यहाँ पे हमारा एक जीसीडी फंक्शन लिखा हुआ है कॉलम पे। यहाँ पे सेल पे चलते हैं, सेल को एक्टिव करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं जीसीडी, फार्मूला को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद जीसीडी फंक्शन भी हमारा एलसीएम के तरीके होता है। ये भी हमसे कई सारे नंबर मांगता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसको हम नंबर देते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने इस पर कोई संख्या न दे दी, वैल्यू दे दी, नंबर दे दिया 78, कॉमा कॉमा जरूर लगाएंगे तभी हमारा फार्मूला सही काम करेगा। फिर इसके बाद 68 लगाएंगे, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई, फिर कॉमा लगाया। फिर हमारी तीसरी संख्या हो गई 98। शिफ्ट के पास ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जैसे इंटर प्रेस करते हैं देखिए आंसर आ गया हमारा 2 आ गया। और अगर हम आपको यहीं पे एक एलसीएम निकाल के दिखा दें दूसरे सेल पे, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम फार्मूला को हमने एक्टिव किया। कौन कौन से नंबर हमने दिया था? 78, 68, 98। देखिए क्या आंसर आया? 12, 99, 48। ये हमारा एलसीएम आया, लेकिन हमारा जीसीडी 2 आया। अब हमारा जीसीडी 2 किस प्रकार आया अभी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से। कौन कौन सी संख्या हमने लिखी थी? हमने लिया था 78, 68 और 98। एक बार नंबर यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, इस फार्मूले को खोल के इस फार्मूले को खोलते हैं और चेक करते हैं कौन कौन संख्या 78, 68, 98 सही संख्या लिखी थी। हम दूसरी संख्या और कुछ ले लेते हैं 76 और 72। ये हमने 2 संख्या ले ली। अब यहाँ पे कोई तीसरी संख्या फिर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 76, 72, 68। 3 संख्या। आपको जो समझ में आए आप संख्या ले लीजिए। हम आप केवल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि आंसर हमारा किस प्रकार हमको प्राप्त होता है। इसके बाद संख्याओं आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है। देखिए जो हमने इन 2 संख्याओं को लिखा 76 और 72, तो यहाँ पे इसका जीसीडी क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। इक्वल टू लगाते हैं जीसीडी, ये भी हमसे मांग रहा नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 पे हमने 76 वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। फिर दूसरे वाले सेल को सिलेक्ट किया 72, फिर कॉमा लगाया। शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। कितना आंसर आया? 4 आया। चलो अब ये तीसरी संख्या लेके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू, लिखते हैं जीसीडी। आप लोगों को वीडियो सीखना है, ये जीसीडी फंक्शन सीखना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। हम किस प्रकार आपको समझाते हैं, हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किस प्रकार आंसर आता है अभी आपको समझाएंगे हम। सबसे पहले जीसीडी फंक्शन लिखा, फार्मूला को हमने एक्टिव कर लिया टैब बटन दबा के। फिर नंबर 1 पे देते हैं 76 वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाया। या तो आप सेल्फ सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप संख्या लिख दीजिए। नंबर यहाँ पे 72, कॉमा लगाया, यहाँ पे 68। शिफ्ट के पास ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे आंसर भी 4 आया। देखिए अब यहाँ पे हम
इसको सिलेक्ट करने से हमारा ये फायदा होता है, जब हम इस सेल को आपसे कहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए, अगर यहाँ पे कोई संख्या चेंज करनी हो, यहाँ 68 की जगह हमको अगर 72 लिखना हो, 75 लिखना हो, जहाँ 75 चेंज लिखेंगे, देखिए वहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। अब अगर आपने इन सेल को सिलेक्ट नहीं किया होता तो फिर आपको यहाँ फंक्शन पे जाना पड़ता, फिर इस 72 वाले को सिलेक्ट करना पड़ता, फिर यहाँ से डिलीट करना पड़ता, फिर इसके बाद आपको 72 की जगह 75 करना पड़ता, यह करना पड़ता। और सेल सिलेक्ट करने से ये होता है कि आप जब उस सेल में परिवर्तन करेंगे तो आंसर में परिवर्तन हो जाएगा। हमने आपको 1, 2, 3 एग्जाम्पल बताए और ये 2, 4, 1 किस प्रकार आया। देखिए एक्सेल तो हमारा एक्सप्लेन करके हमको नहीं देता है। एक्सेल का मतलब ये होता है कि इस पर आप संख्या दीजिए, वो आपको तुरंत आंसर दे देगा एक लाइन में कितना आंसर इसका आया। अब अगर आपको आंसर निकालना आता होगा तो अच्छी बात है, यदि आपको समझना नहीं आता तो फिर कोई मतलब नहीं है एक्सेल पे आंसर लगाने का। भाई आपको एक्सप्लेन भी तो करना आना चाहिए कि ये 2 किस प्रकार आया, 4 किस प्रकार आया। आइए हम आपको दूसरे सीट पे लेके चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आंसर हमको प्राप्त हुआ। सबसे पहली संख्या कौन सी ली हमने, 78, 68, 98। चलिए यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं। सबसे पहले संख्या हमने लिखी सबसे पहले हमने यहाँ पे संख्या लिखी 78, फिर ली थी हमने 68, फिर ली थी हमसे 98। एक बार जरा संख्या चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं हो गई। 78, 68, 98, ठीक। आंसर क्या आया था, 2। यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 2 आया, ठीक। अब आंसर किस प्रकार 2 आया, इस 2 को हम पीला कर लेते हैं कलर से, ताकि हमको समझ में आए कि ये 2 कुछ दूसरा चीज हमने लिखा है, ठीक है। ये देखिए ये आंसर था 2, हमने इसको पीला कर लिया। अब इन तीनों संख्याओं को जीसीडी ने हल किया और 2 आंसर किस प्रकार प्रदान किया। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इन तीनों संख्याओं में सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, सबसे पहले छोटी संख्या 68 है, हमने यहाँ पे 68 लिख लिया, ठीक। फिर दूसरी संख्या कौन सी सबसे छोटी है, सबसे छोटी इसके बाद संख्या है 78, यहाँ पे 78 लिख लिया। फिर तीसरी संख्या कौन सबसे छोटी, फिर 98 बची, हमने उसको लिख लिया। देखिए ये हमारा सीक्वेंस हो गया, मतलब जो संख्या दी हो उसमें सबसे पहले छोटी संख्या निकालना, फिर उससे बड़ी निकालना, फिर इससे बड़ी निकालना। अब यहाँ पे 2 संख्या सबसे पहले लेते हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये। इन दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे पहले वो संख्या लिखेंगे। इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमारी 68 है। इस सेल में हमने 68 लिखा। फिर इसके बाद हमने भाग का निशान लगाया और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 78। समझिए हमारे कहने का मतलब है, सबसे पहले इन संख्याओं में सबसे संख्याओं को हमने सीरियल पे लिख लिया, इतना आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 68, यहाँ पे लिख लिया। फिर इस 68 को इस 78 से भाग देंगे, 78 में भाग देंगे। देखिए पहले सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे बड़ी संख्या होगी उस पर भाग देंगे। तो जब आप 68 से 78 में भाग देंगे तो हमारा एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। अरे वही जो कच्चा 7-8 में भाग निकालते हैं, वही भाग निकालना सिखा रहे हैं हमको। एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 68 बचेगा। भाई 68 एक कम 68, कितना आंसर यहाँ पर शेष फल आया, 10 आया। इतना तो आपको आ गया होगा ना आसानी से, इतना आपको आ गया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब इसके नीचे लिखते हैं जो हमारा ये 10 आया, इसको लिखते हैं 10। फिर इसमें किसका भाग दे देंगे, फिर जो ये शेष फल आएगा उस शेष फल में जो यहाँ पे संख्या हमने ली थी, ये जो संख्या हमने ली थी, इस संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे बीच में। देखिए लिख दिया। फिर उसके बाद हमने भाग का निशान लगा दिया, समझ गए। देखिए सबसे पहले 68 को 78 में भाग दिया तो 1 आया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 68 हो गया। इस 68 को 78 से माइनस कर दिया, 10 हमारा शेष फल आ गया। फिर इस 10 को हमने यहाँ पे लिख लिया और बीच में कौन संख्या लिखेंगे, बीच में ये वाली संख्या लिखेंगे जो यहाँ पे लिखी थी बाहर, लिख लिया। अब 10 का 68 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 10 6 का 60 आएगा, आ गया। कितना शेष फल बचा, 8 बचा। और फिर इसको क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, जिसे यहाँ पे 10 लिखा था
ये बीच में क्या लिखा था 68। इसी प्रकार यहाँ पे कितना आंसर था 8, और यहाँ पे कितना लिखा है 10, यहाँ पे 10 लिख लिया हमने। शिफ्ट के बाद भाग का निशान लगा दिया, देखिए गलत हो गया, शिफ्ट भाग का निशान लगा दिया। देखिए अभी आपको फिर समझा रहे हैं, इस 68 को 78 में भाग दिया तो 1 आ गया, 68 यहाँ बचा, माइनस कर दिया 10 बचा, इस 10 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक यहाँ पे लिख लिया। इस 10 में किसका भाग देंगे, इसका, ये संख्या यहाँ पे लिख ली। कितना 6 बार गया 60 आया, कितना आंसर बचा शेष, ये 8 बचा, 8 बार लिख लिया। ये जो 10 है ये वाला 10 यहाँ पे लिखा। अब 8 से 10 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना शेषफल बचेगा हमारा 2 बचेगा। जब तक भाग पूरा पूरा कट न जाए, जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, तब तक भाग देते रहेंगे। 2 आया, ठीक है। फिर भाग का निशान लगाते हैं, यहाँ पे कितने लिखेंगे, यहाँ पे जो ये 8 है ये यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये हमने 8 लिखा, तो कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। कितना आएगा 8 आएगा, ये पूरा पूरा कट गया, देखिए 0 हो गया, हो गया। यहाँ कौन संख्या बची, ये 2 संख्या बची, 2 संख्या बची, ये देखिए 2। ये किस प्रकार भाग किया गया समझ में आपको आ गया होगा ना। अब ये 2 बची, अब इस 2 को यहाँ पे लिखते हैं। अब दूसरी संख्या, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, बची ये संख्या 98 बची। अभी इस 2 को 98 से भाग देंगे, यहाँ 98 लिखेंगे। कितने बार जाएगा ये जाएगा, भाग दीजिए, देखिए ये जाएगा, पहले तो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो चौके और फिर 8, कितना यहाँ पर नीचे आ गया 96, देखिए 96 आ गया। कितना यहाँ पे बचा 2 बचा, 2 हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा था 2, यहाँ पे हमने 2 लिखा। फिर इसके बाद कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या बचा, ये लास्ट का 2 बचा, ये वाला, ये 2, ये 2 हमारा आंसर हो गया। ये देखिए 2 आया था आंसर, ये देखिए। इस 2 को लाने के लिए एक्सेल ने इतनी सारी गणना की, इतनी सारी गणना करके तब एक्सेल ने हमको 2 प्रदान किया। ये होता है हमारा जीसीडी मेथड, ये हमारा होता है जीसीडी मेथड। जीसीडी मेथड बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा समझना, केवल भाग विधि आपको समझनी है, किस प्रकार भाग जाता है और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपको संख्या दी गई है 76, 72, फिर आंसर आया 4। आपको ये भी एग्जाम्पल करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि 76, 72 में किस प्रकार आंसर आया। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 76, 72, सबसे वही छोटी संख्या कौन सी है 72, 72 में भाग देंगे 76 का, 1 बार जाएगा, नीचे कितना आएगा 72 आएगा, शेषफल क्या होगा 4 होगा। इस 4 को इसका ये सीखा था ना, जो शेषफल आएगा उसमें इसका भाग देंगे, यहाँ पे 72 आ गया। कितनी बार जाएगा 4 एकम बताइए 12 बार, हाँ 19 बार, 19 चौक, ये देखिए आप इसे दे दीजिए, सेम टू सेम दे दीजिए, किसी भी तरीके आप दे दीजिए, आपको भाग देना है। यहाँ अरे 19 का पढ़ा 4 था, पढ़ के आप चेक कर लीजिए, आपको दिखाई देना। ये देखिए इक्वल टू 19 गुणे 4 कितना आया, देखिए 76, 72 से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 18 कर, 18 चौक 72, पूरा पूरा चला गया। देखिए हमने आपको केवल समझाने का प्रयास किया, पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा। कितना आंसर आ गया यहाँ पे 0 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 4 हमारा जो बचा,
ये 4 हमारा आंसर हो गया। देखिए एक्सेल में क्या आया था, 4 आंसर आया था, ये देखिए 4 आंसर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या 72 लिखा, फिर उसके बाद 76 लिखा, फिर उसके भाग दिया। ये भाग विधि थोड़ा एक्सेल में हमको समझाने में लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। पेन कागज होता हो तो हम आपको बहुत अच्छी आसानी से समझा दें, लेकिन इस एक्सेल सीट पर भाग विधि लगाने में थोड़ा सा चिन्ह वगैरह में थोड़ा दिक्कत होती है। फिर भी आपको समझाने का प्रयास हम बेहतर से बेहतर करेंगे। अरे केवल ये भाग विधि है जो हम लोगों ने कक्षा 7, 8, 6 में 5 में सीखा था, किस प्रकार भाग करते हैं, उसी विधि से जीसीडी फंक्शन हमारा आता है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको जीसीडी फंक्शन भली बात समझ में आ गया होगा। जीसीडी फंक्शन हमारा एक्सेल में किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार वर्क करता है, आपको हमने समझाने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो नमस्कार दोस्तों।